छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया है। इस परिवर्तन यात्रा से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बस्तर और सरगुजा संभाग में ही क्यों इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई और इसके राजनीतिक मायने क्या है और इतनी देरी से शुरू हुई इस यात्रा से बीजेपी को फायदा होगा, इस पर हमने विश्लेषण किया नवभारत अखबार के ब्यूरो चीफ और राजनीति के जानकार सुधीर पांडे से। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं अलंकार और आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे परिवर्तन यात्रा की, भाजपा के परिवर्तन यात्रा की। और इस मुद्दे पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ नवभारत के जो प्रमुख हैं सुधीर पांडे जी, वो मौजूद हैं। ये मैं आपको बता दूं उनके बारे में कि लगातार ये राजनीतिक मुद्दों को बहुत गहराई से समझते हैं और देखते आ रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर, 20 सालों के बाद ये परिवर्तन यात्रा निकल रहा है और यूनियन होम मिनिस्टर भी यहाँ आने वाले थे, मौसम ख़राब होने के कारण वो यहाँ पहुँच नहीं पाए। स्मृति ईरानी भी आने वाली थी, वो भी नहीं आ पाई। क्या लगता है आपको, ये फ़ायदा पहुँचा सकती है यात्रा? देखिए, बारिश का सीज़न है और खेती का दौर है, खेती के चरम दौर है। इस समय में परिवर्तन यात्रा निकालने की चुनौती भाजपा ने ली थी और जैसा हमने कहा कि शुरुआती दौर इनका जिस तेज़ी के साथ या जिस भारीपन के साथ इन्होंने यात्रा शुरू करने की कोशिश की थी वो सफल नहीं हो पाई। अमित शाह जी गृह मंत्री को आना था वहाँ पे और एक बड़ा मैसेज देने की उम्मीद लग रही थी कि बस्तर से भाजपा एक बहुत बड़ा मैसेज देगी अमित शाह के माध्यम से, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। दूसरा, उसके बाद स्मृति ईरानी जी का भी हेलीकॉप्टर शायद पानी गिरने के कारण नहीं आ पाया, तो औपचारिक तौर पर ही इसका शुभारंभ हुआ। जो मैसेज भाजपा चुनाव के पहले देना चाहती थी वो शुभारंभ में तो नहीं दे पाई। आप ये मान सकते हैं कि शुरुआती दौर में ये नहीं दे पाई। हाँ, कोई भी यात्रा जब निकाली जाती है तो उसके पीछे होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करना और अपने वोटरों तक मैसेज देना कि भाजपा तैयार है छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए या सत्ता के लिए संघर्ष करने के लिए। तो संदेश का सबसे पहले ये कहा जाता है कि जिसका शुरुआत अच्छा ना हो तो उसको दोबारा मेंटेन करने में काफ़ी परेशानी जाती है। अभी मोदी जी का दौरा हो रहा है रायगढ़ में, उसके पहले एक मैसेज जाता, फिर दूसरा मोदी जी के जाता, फिर जशपुर से दूसरी यात्रा 15 सितंबर से शायद चालू हो रही है। तो ये दोनों क्षेत्र, सरगुजा और बस्तर क्षेत्र, दोनों संदेश देने के माध्यम है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो शुभारंभ में तो ये अपना मैसेज नहीं दे पाए। 86 विधानसभाएं लगभग ये कवर करेंगे यहाँ पे, इनके माध्यम से छोटी छोटी सभाएं होंगी, जगह जगह इनके कार्यकर्ता एकजुट होंगे, उत्साहित होंगे। एक चुनावी माहौल तो बनेगा निश्चित रूप से। इसमें सबसे बड़ी शंका ये है कि इस बार बारिश देरी से हुई है। अभी जो सितंबर महीना है वो बारिश और खेती के लिए माना जा रहा है, खेती में पिछड़े हुए किसान। तो इन जगहों तक कितना लोगों को एकजुट कर पाती है भाजपा, उनका ग्राउंड लेवल पे तैयारी कैसी है और उस तैयारी होने के बाद जितनी भीड़ की उम्मीद वो रास्ते में करते हैं 86 विधानसभा क्षेत्रों में, वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये बड़ा भी संशय का विषय है। परंतु ये तो मानिए कि सितंबर महीने में चुनावी संदेश देने की औपचारिकता होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कांग्रेस ने भेंट मुलाकात और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए से काफ़ी पहले से अपना मैसेज देना शुरू कर दिया था। भाजपा का पहले छत्तीसगढ़ में 21 टिकट देने के बावजूद अभी तक ये मान के चलिए कि बाकी टिकटों को लेकर के डिसीजन नहीं कर पाई है। तो इन दोनों ऊहापोह के बीच में अभी मैसेज को बड़ा कनेक्ट करना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा या तो शुरुआत अच्छी नहीं रही, हो सकता है कि जब इसका अंत हो तब तक भाजपा कोई लहर बना पाए, मगर अभी तक तो ये नहीं लग रहा है कि भाजपा को इस विकास यात्रा से जो मैसेज, शुरुआती मैसेज देने की जो उम्मीद थी वो सफल हो पाए हैं। सर, 2003 की हम बात करें तो उस समय भी परिवर्तन यात्रा निकली थी, काफ़ी पहले निकल गई थी। 3 जगहों से परिवर्तन यात्रा को निकाला गया था और लगभग जून, जहाँ तक मुझे याद है, जून महीने में ही समाप्त हो गई थी। इस बार सितंबर महीने के मध्य में ये निकाला जा रहा है। क्या लगता है आपको, कितना सफल मानेंगे इसको, क्योंकि पूरे 86 से 90 विधानसभा को उनको कवर करना होगा?
ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों को एक निश्चित समय में कवर करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, मगर भाजपा ग्राउंड लेवल की पार्टी है, उसकी बुनियादी तैयारी होती है। और कोई भी चुनावी तैयारी जो होती है, जैसे छत्तीसगढ़ में नवंबर में सेकेंड मिड पे 12 तारीख के बाद 12 और 20 तारीख को आमतौर पे मतदान होता है, तो सितंबर महीना ही होता है यात्राएं निकालने की। भाजपा चाहे सत्ता पक्ष में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, या कांग्रेस सत्ता में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, यात्राओं की शुरुआत जो होती है, चुनावी यात्राओं की शुरुआत, उसको ही आदर्श महीना माना जाता है अगस्त सितंबर को। और आमतौर पे अगस्त रेनी सीजन होता है और सितंबर से बारिश थोड़ा कम होती है, और इसके कारण मगर इस बार मौसम चक्र बदला हुआ है। इस बार सितंबर में बारिश है, खेती पिछड़ा हुआ है। इन सब पहलुओं को अगर हम ये देखें तो ये कहें कि अभी शायद काफ़ी कठिनाइयों का सामना भाजपा को करना पड़ेगा, और समय पर्याप्त है। मुझे लगता है कि सितंबर में ही चुनावी यात्राएं शुरू होती हैं, इसी दौर में टिकट की घोषणाएं होती हैं और इसी देर में संगठन को एकजुट किया जाता है। सर, केंद्रीय स्थिति की हम बात करें तो वापू की स्थिति है, यहाँ परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है, 21 लोगों को टिकट दे दिया गया है, बाकी भी विधानसभा सीटों को टिकट देना। ऐसे में क्या लगता है कि ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है, सब कॉम्बिनेशन बन पाएगा क्या? ये जो या फिर ये जल्दबाजी में तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, फ़ायदा हो पाएगा भाजपा को? देखिए, किसी भी यात्रा का सत्ता पक्ष विकास यात्रा निकालती है हमेशा, और विपक्ष परिवर्तन यात्रा निकालती। दोनों का मकसद होता है चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं तक मैसेज पहुंचाना। तो ये कहना कि टिकट और ऊहापोह के बीच में, तो आमतौर पे विपक्ष की यात्राएं इसी दौर में ही निकलती हैं, चाहे मध्य प्रदेश को लें चाहे राजस्थान को लें, जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं तो यात्राओं का दौर है। और केंद्रीय समितियां तय करती हैं इन इलेक्शन के पॉइंट को कि कब यात्रा निकाली जाए और कब टिकट घोषणा की जाए। तो एक समय होता है कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के उद्देश्य से, एकजुट करने के उद्देश्य से और मतदाताओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से यात्राएं निकाली जाती हैं। और चुनाव में बहुत पहले अगर आप यात्रा निकाल देंगे तो उसका महत्व शायद कम हो जाता है। सर, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें यहाँ पास, तो कांग्रेस पार्टी लगातार भेंट मुलाकात सम्मेलन करके लगातार ये मार्केट में छत्तीसगढ़ में दिख रही नज़र आ रही है, लेकिन भाजपा की ये जो परिवर्तन यात्रा थोड़ी देर नहीं हो गई, आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, भाजपा के बारे में तो शुरू से आरोप लगता रहा है कि पिछले जब से सत्ता से भाजपा हटी तब से वो विपक्ष की भूमिका में उतनी आक्रामक नहीं हो पाई जितना उसको आक्रामक होना था। पहले भाजपा के बारे में ये कहा जाता था कि वो विपक्ष की पार्टी है, सत्ता पक्ष में भी वो विपक्ष जैसा रवैया अपनाती, मगर 15 साल की सत्ता के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा का नेचर परिवर्तन हो गया है। पहली बार ये देखे हैं कि लोग 15 सीट पाने के बाद काफ़ी हताशा में थे, और 2-2.5 साल तक भाजपा की जो भूमिका, विपक्ष की जो आक्रामक भूमिका होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। और चुनाव के पहले जो तैयारी थी तो भाजपा भी अपने आप में घूम रही थी। कांग्रेस इसके मुकाबले इसलिए ज़्यादा एक्टिव रही कि कांग्रेस में भी अंदरूनी संघर्ष तेज हो गया था, और कांग्रेस को देश की उस समय तो 1-2 ही राज्यों में सरकार थी, तो कांग्रेस को अपनी नीतियां और अपनी कार्यप्रणाली दोनों से यहाँ भी अवगत कराना था और ऊपर हाईकमान को भी अवगत कराना था कि यहाँ पे एक एक्टिव छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जो है वो देश में कांग्रेस को दिशा दे सकती है। तो उन्होंने इस तरीके से नए नए कार्यक्रम चालू किए और जो सफल रहे, और वो साल भर और लगातार करते रहे सत्ता पक्ष में होने के नाते, और ज़्यादातर सरकारी आयोजन थे उनके। और विपक्ष वाले कि ये मान के चलिए कि तो धन की कमी होती है, दूसरा चीज़ होता है कि संसाधन जुटाने में काफ़ी समय लगते हैं, तो बार बार वो खर्चे नहीं कर सकते हैं। तो भाजपा ने वो तो देर से शुरू करना ही था विपक्ष में, और मैं बार बार ये कहूँगा कि विपक्ष में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों में लगभग एक साथ यात्राएं चल रही हैं। तो आपने सुना कि भाजपा हालांकि थोड़ी देर जरूर की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अगर वो अब कुछ यात्रा निकालती है, कुछ करती है, तो उसका एड ऑन हो जाएगा। मैं अलंकार तिवारी, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ, आवाज़ अंबिकापुर।